ये कमेटी के यूथ ब्रिगेड यंगस्टर नौजवान बड़े खूबसूरत नौजवान हैं। इनकी जवानी को मेरा सलाम, जिन्होंने भीख मांगी अपने घर के लिए नहीं, मुस्तफा के मीलाद के लिए। जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। जिन्होंने अपना हाथ फैलाया अपने खानदान के लिए नहीं, आमना के लाल के लिए। बेशक, जिन्होंने दर दर ठोकरें खाई अपने बाप के लिए नहीं, अहमद मुख्तार के लिए। बेशक, बात समझ में आ रही है? कमेटी वालों बस तुम सुन लो, और बाकी जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं और जो यूथ नौजवान बैठे हैं ये सुन लें। बस आपकी जिम्मेदारी इन बच्चों को थोड़ा सा साइलेंट रखें, मैं तकरीर करूंगा। नईम अख्तर ने कहा था, हजरत डोंट यूज इंग्लिश लैंग्वेज, तो मैंने कहा यस, मैं कोशिश करूंगा कि इस्तेमाल नहीं करूंगा, उर्दू ही बोलूंगा। उर्दू तो समझोगे ना? हाँ। नहीं, अख्तर साहब बोले हजरत सियासत में मत बोलना और इंग्लिश में मत बोलना। मैं कहूंगा सियासत पे ना बोलूं, ये कुरान के खिलाफ है। सियासत मुकम्मल कुरान सिखाता है, सियासत मुकम्मल हदीस सिखाती है। लेकिन आज सियासत का नाम है चोली, सियासत का नाम है गुंडागिर्दी, सियासत का नाम है गरीब के माल को दबाकर अपनी प्रधानी और ताकत की बुनियाद पर जीत लेना। लेकिन हकीकत में इस्लाम ने सियासत किसको कहा है? हिकमत अमली का नाम सियासत है, जो अपनी अकल की बुनियाद पर किसी को राह रास्त पर चला दे, इसका नाम सियासत है। जो मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, इसका नाम सियासत है। जो किसी को नमाजी बना दे, इसका नाम सियासत है। जो मस्जिद को आबाद कर दे, इसका नाम सियासत है। जो नबी का पैगाम घर घर तक पहुंचा दे, इसका नाम सियासत है। क्या सियासत हजरत अबू बकर ने नहीं की? क्या सियासत हजरत उमर ने नहीं की? क्या सियासत हजरत उस्मान ने नहीं की? क्या सियासत हजरत अली ने नहीं की? मेरे अबू बकर ने तो ऐसी सियासत की है कि सारे फितने इर्तिदाद को हाय हाय हाय, जिंदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न विलादुन नबी, मसलके आला हज़रत फैज़ाने साजिदिया हुजूर, फैज़ाने अच्छेदिया हुजूर, नारे तकबीर। मुझे ट्रेवल बिल्कुल नहीं चाहिए, ट्रेवल बिल्कुल बंद कर दो। मैं एकदम खामोशी के माहौल में अपनी कौम को पैगाम दूंगा। आज मुस्तफ़ा के मीलाद में हर टॉपिक समझाऊंगा। मुस्तफ़ा का मीलाद ये नहीं है कि 12 तारीख को अल्लाह के नबी पैदा हो गए, हजरत सुवैबा का दूध पी लिया, हलीमा की गोद में परवरिश पाली, आमना खातून अम्मी जान हो गई, अब्बा जान वालिदे मोहतरम हो गए। यही मेरे नबी की जिंदगी नहीं है। नबी की जिंदगी को देखना है तो हर एंगल से देखो। ट्रेवल और कम करो, ट्रेवल बिल्कुल कम करो, बस सादा माहौल होगा, बस ठीक है। मेरे नबी की जिंदगी, कारी साहब देखें, नबी की जिंदगी हर एंगल से देखो। मेरा नबी खाली मस्जिद का इमाम बनकर नहीं आया, मेरा नबी खाली मस्जिद का इमाम बनकर नहीं आया। मैं जुमला दे रहा हूं, समात करो, हिफाजत करो मेरे जुमले की। अगर बुरा लगे तो यही कह देना, क्योंकि मेरी भी यहाँ बहुत सारे मामलात हैं। मैं कोई लिफ्ट लेकर नहीं आया, अपनी कार से आया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह चला जाऊंगा। बहुत सारे मामलात यहाँ हैं, बरादरी के लोग भी यहाँ हैं, महल्ले के लोग भी यहाँ हैं, रिश्तेदारियां भी यहाँ हैं, और सबसे बड़े रिश्तेदार हमारे वो हैं जिनके दिल में नबी का इश्क रसूल छिपा। इस्लाम में ना बरादरी को अहमियत, इस्लाम में न खानदान को अहमियत, इस्लाम में न किसी कास्ट को अहमियत, इस्लाम में न किसी पठान को अहमियत, इस्लाम में न किसी अंसारियों को अहमियत, इस्लाम में न किसी सलमानी को अहमियत, इस्लाम में न किसी सैयद को अहमियत। इस्लाम में अगर अहमियत है, इन्ना अकरमकुम इन्नल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई बरादरी की बुनियाद पर बड़ा नहीं है, कोई कास्ट की बुनियाद पर बड़ा नहीं है, कोई खानदान की बुनियाद पर बड़ा नहीं है, कोई कबीले की बुनियाद पर बड़ा नहीं है। अगर खानदान की बुनियाद पर बड़ा होना चाहिए था, हसन रजा बरेलवी आपकी तवज्जो चाहूंगा, अगर खानदान की बुनियाद पर कोई बड़ा होता तो सबसे बड़ा अबू जहल को होना चाहिए था। मक्का में सबसे बड़ा खानदान अबू जहल का था। अगर कबीले की बुनियाद पर किसी को बड़ा होना चाहिए था तो अबू लहब को बड़ा होना चाहिए
चाहिए था। अगर कबीले की बुनियाद पर किसी को बड़ा होना चाहिए था तो उतबा को बड़ा होना चाहिए था, शैबा को बड़ा होना चाहिए था, वलीद इब्ने मुगीरा को बड़ा होना चाहिए था। लेकिन मेरे नबी ने अबुल हकम को कहा अबू जहल है, उतबा को कहा जहन्नमी है, शैबा को कहा जहन्नमी है, वलीद इब्ने मुगीरा को कहा जहन्नमी है। जिसका मक्का में कोई खानदान नहीं, जिसका मक्का में कोई रिश्तेदार नहीं, जिसका मक्का में कोई बात अपना नहीं, जिसकी मक्का में कोई बरादरी नहीं, जिसका नाम बिलाल है, नबी ने फरमाया अबू जहल जहन्नमी है, मेरा बिलाल जन्नती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। मेरे नबी ने फरमाया अबू जहल जहन्नमी है, उतबा जहन्नमी है, शैबा जहन्नमी है, वलीद इब्ने मुगीरा जहन्नमी है और मेरा बिलाल जन्नती है। सुभान अल्लाह। मेरा अम्मार जन्नती है, मेरी सुमैया जन्नती है, अबू बकर मेरा जन्नती है, उमर मेरा जन्नती है, उस्मान मेरा जन्नती है, तलहा मेरा जन्नती है, जुबैर मेरा जन्नती है, साद मेरा जन्नती है, सईद मेरा जन्नती है। अरे जितने सहाबा है किसी कबीले के हो वो सब मेरे हैं और जिसका मैं हूं उसकी गुलाम जन्नत है। किसने कह दिया आपको? अब मैं ये नहीं सुनाऊंगा कि नबी पैदा हुए 12 तारीख को, ये सबको मालूम है, लेकिन नबी पैदा क्यों हुए ये बताऊंगा। नबी आए क्यों ये बताऊंगा। तो ये अंसारी अलग रखो, पठान अलग रखो, इदरीसी अलग रखो, मंसूरी अलग रखो, सलमानी अलग रखो, अलवी अलग रखो, तुम में कोई बड़ा नहीं। कोई ये ना समझे हमारी तादाद बड़ी है तो हम ज्यादा है, हमारी कास्ट बड़ी है तो हम ज्यादा है। अल्लाह के यहाँ तुम्हारी बरादरी नहीं देखी जाएगी, अल्लाह के यहाँ तुम्हारा खानदान नहीं देखा जाएगा, अल्लाह के यहाँ तुम्हारा कबीला नहीं देखा जाएगा, अल्लाह के यहाँ तुम्हारी जात नहीं देखी जाएगी, अल्लाह के यहाँ तुम्हारा चेहरा नहीं देखा जाएगा, अल्लाह के यहाँ तुम्हारी बॉडी नहीं देखी जाएगी, अल्लाह के यहाँ तुम्हारा 6 फीट का जिस्म नहीं देखा जाएगा, अल्लाह के यहाँ तुम्हारी अजमत नहीं देखी जाएगी, बल्कि अल्लाह की यहाँ देखी जाएगी तो तुम्हारी इबादत देखी जाएगी, तुम्हारा सजदा देखा जाएगा, तुम्हारी नमाज देखी जाएगी, तुम्हारी रियाजत देखी जाएगी, तुम्हारी बंदगी देखी जाएगी, तुम्हारा इश्क़ रसूल देखा जाएगा। ये देखा जाएगा अल्लाह के यहाँ। आज मैं बोलूंगा इस्लाम के अकॉर्डिंग, इस्लाम तुम्हारा क्या सिखाता है। मेरे नबी ने फरमाया, अरे ये तो सबको मालूम है कि मैं 12 तारीख को पैदा हुआ। मेरे नबी ने कह दिया पीर के दिन पैदा हुआ। मेरे नबी ने कह दिया मेरी अम्मा का नाम आमना है। मेरे नबी ने फरमा दिया मेरे अब्बा जान का नाम अब्दुल्ला है। मेरे नबी ने फरमा दिया मेरे दादा जान का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। नबी ने कह दिया मेरी दादी का नाम फातिमा बिनते अमर है। मेरे नबी ने फरमा दिया मेरी बेटी फातिमा है। मेरे नबी ने फरमा दिया मेरी पहली बीबी का नाम खदीजा है। मेरे नबी ने फरमा दिया मेरी दाई माँ का नाम हलीमा है। मेरे नबी ने फरमा दिया सुवैबा ने मुझे दूध पिलाया। मेरे नबी ने फरमाया 53 साल मैंने मक्का में जिंदगी गुजारी। मेरे नबी ने फरमाया 10 साल मैंने मदीना में जिंदगी गुजारी। मेरे नबी ने कह दिया मक्का में मैंने अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बनाया है, उमर को मैंने फारूक आजम बनाया है, उस्मान को मैंने ज़ुन्नूरैन बनाया है, अली को मैंने हैदर कर्रार बनाया है, अबू उबैदा को मैंने अमीरुल उम्मत बनाया है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। शान देखे मेरे नबी की तरफ के बोलो वाह वाह सुभान अल्लाह, के बोलो सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये बरादरी का नशा उठा कर एक तरफ रखो। आओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा क्यों हुए हैं। मेरे नबी की जिंदगी देखो, अगर नूरी जिंदगी देखोगे तो मेरा नबी सबसे पहले है। नूरी जिंदगी के एतबार से आमना का लाल सबसे पहले, किससे पहले? आदम से पहले, ईसा से पहले, मूसा से पहले, कलीम से पहले, ज़बी से पहले, नजी से पहले, खलील से पहले, ज़बीउल्लाह से पहले, कलीमुल्लाह से पहले, नूहुल्लाह से पहले, खलीलुल्लाह से पहले। नूरी एतबार से मेरा नबी सबसे पहले और बशरी एतबार से मेरा नबी सबसे बाद में। मेरे नबी ने फरमा दिया आदम तुम कैसे आए मुझे मालूम है, ईसा आप कैसे आए मुझे मालूम है, मूसा तुम कैसे आए मुझे मालूम है। मेरे नबी ने फरमा दिया अरे सारे नबियों का मकाम अपनी जगह है और मेरा मकाम मेरे रब
की बारगाह में अपनी जगह है। हजरत अज़ीज़ुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे आला व आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। देखो मेरे नबी की, नबी पैदा हो गए, सबसे पहले नबी ने क्या मिटाया? सबसे पहले नबी ने क्या मिटाया? बताऊं क्या मिटाया? बता दूं? जुमला मॉडर्न है, मॉडर्न जुमला है। समझोगे तो तुम्हें कदीम लगेगा, नहीं समझोगे तो मॉडर्न लगेगा। मेरा नबी मक्का में आया, 40 साल की उम्र शरीफ हो गई, कोहे फारान को अपना मिंबर बना लिया। मेरे नबी ने फरमाया, बोल अरब के लोगों, क्या मुझे कभी झूठ बोलते हुए सुना है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। आज का नेता जितना बड़ा झूठा उतना बड़ा नेता, लेकिन दुनिया का सरदार देखो। सुभान अल्लाह, बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, मैं पेश कर रहा हूं, मेरे नबी ने फरमाया, बोलो कभी मुझे झूठ बोलते हुए सुना है? तो अबू जहल ने भी कहा, आई कुडंट लिसन योर टेल अ लाई। आप कभी झूठ बोले हो हमने सुना ही नहीं है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आज इंसानियत का पैगाम दे रहा हूं, जिसमें इस्लाम का पैगाम मुज़मर है। मुझे झूठ बोलते हुए देखा, बड़े बड़े आतंकवादियों ने कहा, मोहम्मद कभी हमने आपको झूठ बोलते हुए नहीं सुना है, कभी नहीं सुना। तो मेरे नबी ने फरमाया, दूसरा सवाल किया, क्या बोलो मैंने कभी चोरी की है? गौर करो, गौर करो। देखो लच्छेदार तकरीर सुनना है तो अभी यूट्यूब खोलो, देखो कितनी लच्छेदार तकरीर मेरी पड़ी है। लेकिन काम की तकरीर कमेटी के नौजवानों के खूबसूरत चेहरों को देखकर कर रहा हूं। भीख मांगी है इन्होंने 10-10 रुपए की, इसलिए मैं चाहता हूं इनका जलसा 100% कामयाब होना चाहिए। दूसरा सवाल कि मेरे नबी ने किया, क्या मुझे कभी तुमने चोरी करते हुए देखा है? तो बड़े बड़े आतंकवादी बोले, या मोहम्मद कभी हमने आपको चोरी करते नहीं देखा। तीसरा सवाल मेरे नबी ने किया, क्या कभी तुमने मुझे किसी की बहू बेटी पर गलत निगाह डालते हुए देखा है? मक्का के लोगों ने कहा, मोहम्मद हमने कभी नहीं देखा। मेरे नबी ने फरमाया, बोलो क्या कभी इंसानियत के खिलाफ आदतें मेरे अंदर आपने देखी है? मक्का के लोगों ने कहा, या मोहम्मद हमने आपको कभी नहीं देखा कि इंसानियत के खिलाफ आपकी कोई एक्टिविटीज रही हो। तो मेरे नबी ने जब अपनी जात मनवा ली, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से जब मेरे नबी ने अपनी जात मनवाई, अब मेरा नबी कह रहा है, जब मेरी जात ऐसी है, जब मेरी जात ऐसी है कि मैं झूठ नहीं बोला, जब मेरी जात ऐसी है मैंने मक्कारी नहीं की, जब मेरी जात ऐसी है मैंने किसी की बहू बेटी पर गलत निगाह नहीं डाली, मेरी जात ऐसी है कि मैंने कभी शराब नहीं पी, मेरी जात ऐसी है कि मैंने कभी चोरी नहीं की, मेरी जात ऐसी है कि मैंने कभी जिना नहीं किया, मेरी जात ऐसी है कभी मैं बदतहजीबी का कलाम नहीं बोला, मेरी जात ऐसी है कि मैं खिलाफ आदत नहीं बोला। तो अब मेरी जब जात इतनी प्यारी है तो मेरी बात कितनी प्यारी होगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों आओ मेरी बात मान लो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आओ मेरी बात मान लो। हमने कहा, या रसूल अल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस्लाम का मैसेज आपने दिया था, क्या वो नमाज पढ़ने के लिए कहा? नबी ने फरमाया नहीं। क्या आपने रोजा रखने के लिए कहा? नबी ने फरमाया नहीं। क्या आपने ज़कात देने के लिए कहा? मेरे नबी ने फरमाया नहीं। क्या कुरान की रीडिंग के लिए कहा? नबी ने फरमाया नहीं। क्या तहज्जुद के लिए कहा? नबी ने फरमाया नहीं। क्या काबतुल्लाह के हज के लिए कहा? नबी ने फरमाया नहीं। क्या आपने कोई फराइज के लिए कहा? नबी ने फरमाया नहीं। क्या आपने वुजू का तरीका फर्स्ट ऑफ ऑल सिखाया? नबी ने फरमाया नहीं। क्या गुस्ल का तरीका आपने सिखाया? नबी ने फरमाया नहीं। ऐ मेरे अल्लाह के नबी, जब आपने नमाज का हुक्म पहले नहीं दिया, जब ज़कात का हुक्म नहीं दिया, जब रोजे का हुक्म नहीं दिया, जब काबतुल्लाह के हज का हुक्म नहीं दिया, जब शराब की हुर्मत का हुक्म नहीं दिया, तो सबसे पहले क्या हुक्म दिया? तो मेरे नबी ने कहा, ऐ मक्का वालों, अगर मुझे झूठा नहीं समझते हो तो तुम्हें पैगाम देता हूं, अल्लाह एक है,
मुझे उसका रसूल तस्लीम कर वाह दो। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये था मेरे रसूल का पहला पैगाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला पैगाम दे दिया कि मुझे अल्लाह का नबी मान लो, अल्लाह का रसूल मान लो। आमना का लाल मैं हूँ, अब्दुल्ला का प्यारा मैं हूँ, हलीमा की गोद का पाला मैं हूँ। मैं इस पर फख्र नहीं करता। अब्दुल्ला का बेटा हूँ, इस पर फख्र नहीं करता। मैं कुरैश से हूँ, इस पर फख्र नहीं करता। मक्का के सबसे बड़े कबीले का फर्द हूँ, इस पर फख्र नहीं करता। मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब है, इस पर मैं गुरूर नहीं करता। मेरे परदादा हाशिम है, मैं इस पर गुरूर नहीं करता। मेरी नस्ल सबसे अफजल वाला है, मैं इस पर फख्र नहीं करता। अल्लाह के नबी फख्र किस पर करते हैं? तो नबी ने फरमाया मेरा खानदान बड़ा है, मुझे फख्र नहीं। मेरा कबीला बड़ा है, मुझे गुरूर नहीं। मेरा कबीला अजमत वाला है, मुझे फख्र नहीं। फख्र से बात पर है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसका रसूल हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अपने नबी का देखो जलसा, मैं अल्लाह का बंदा और उसका। अब आओ हमारे अंदर झांक कर देखो। बेशक रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं थोड़ा कम इस्तेमाल करो स्टेज से। रिकॉर्डिंग हो रही, दुनिया सुनेगी। अल्लाह के नबी ने कहा मैं खानदान कुरैश का हूं लेकिन फख्र नहीं करता। आहा जिंदाबाद। मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब है लेकिन फख्र नहीं करता। मेरे बाबा अब्दुल्ला है लेकिन फख्र नहीं करता। मेरी माँ आमना है लेकिन फख्र नहीं करता। अल्लाह के नबी फख्र किस पर करते हो? कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसका रसूल हूँ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा गौर तो, यहीं पर बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया। नबी ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इस पर मुझे फख्र है। अल्लाह का नबी हूँ, इस पर मुझे फख्र है। आसमानी ग्रंथ आया है, इस पर मुझे फख्र है। आसमानी किताब आई है, इस पर मुझे फख्र है। अल्लाह ने मुझे मोजज़ात दिए हैं, इस पर मुझे फख्र है। अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, इस पर मुझे फख्र है। अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया, इस पर मुझे फख्र है। अल्लाह ने मेरे हाथ में यह ताकत दी कि मैं डूबे सूरज को वापस बुला रहा हूँ, मंसूर को डूबे सूरज को वापस बुला रहा हूँ, चांद के 2 टुकड़े कर रहा हूँ, दरख्तों से सजदा करा रहा हूँ, कंकरों से कलमा पढ़वा रहा हूँ। इस पर मुझे फख्र है क्योंकि मेरे रब्बे कायनात की अता है। अब इसका पलट देखो, उस नबी का मानने वाला, उस रसूल का मानने वाला, उस पैगंबर का मानने वाला, उस कुरान का शहदाई, उस रसूल का कलमा पढ़ने वाला इस बात पर फख्र नहीं करता कि मैं मुसलमान हूँ। इस बात पर फख्र नहीं करता। हाफिज साहब तवज्जो करें और उलमा तवज्जो करें, बहुत अहम पॉइंट दे रहा हूँ। आज हमारी कौम का हाल क्या है? वो अपने आप पर फख्र क्या पे करता है, अपने आप पर फख्र क्या करता है? मैं बड़े खानदान वाला हूँ, इसका मुझे फख्र है। बड़े कबीले वाला हूँ, इस पर मुझे फख्र है। बड़ी बरादरी वाला हूँ, इस पर मुझे फख्र है। मेरा खानदान ऊंचा है, इस पर मुझे फख्र है। मेरा कबीला ऊंचा है, इस पर मुझे फख्र है। मेरी बिरादरी बहुत बड़ी है, इस पर मुझे फख्र है। अरे तेरी बिरादरी तुझे जहन्नम में ले जाएगी, तेरा खानदान तुझे जहन्नम में ले जाएगा। अगर तुझे फख्र करना है तो दुनिया को बता दे, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशें दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं, माहौल नजूर गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फख्र करो अपने खानदान पे नहीं, फख्र करो अपनी बरादरी पे नहीं, फख्र करो अपने नसब पे नहीं। अगर फख्र करना है तो नबी की गुलामी पे फख्र करो, नबी की मोहब्बत पे फख्र करो, नबी की इताअत पे फख्र करो। आपको मालूम है जब हबशा शह मुल्क में नबी के सहाबा हिजरत करके गए थे और बादशाह हबश ने, शाह हबश ने कहा था तुम कौन हो? तो मेरे नबी के सहाबा ने मुल्क हबश में हबशा के बादशाह के सामने ये नहीं कहा था हम खानदान कुरैश के हैं, हम मक्का के रहने वाले हैं, हम काबे के बानी हैं। उन सहाबा ने नहीं कहा था हमारी खानदान बड़ा है, हमारा कबीला बड़ा है, बल्कि शाह हबश के सामने उन सहाबा ने कहा था हम खानदान वाले नहीं, अल्लाह के आखिरी
नबी वाले हैं। जिंदाबाद। फख्र किस पे किया था? हम नबी वाले हैं, हम कुरान वाले हैं। उन्होंने कहा था हम नमाज पढ़ते हैं, हमारे नबी ने बताया हम रोजा रखते हैं, हमारे नबी ने बताया हम गरीबों से प्यार करते हैं, हमारे नबी ने बताया यतीमों से मोहब्बत करते हैं, हमारे नबी ने बताया बेवाओं से प्यार करते हैं, हमारे नबी ने बताया शराब हराम है, हमारे नबी ने बताया जुआ गलत है, हमारे नबी ने बताया चोरी हराम है, हमारे नबी ने बताया छोटों पर शफकत करना, हमारे नबी ने बताया बड़ों का अदब करना, हमारे नबी ने बताया। अब उस मुल्क के बादशाह ने कहा बोलो हमारे नबी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो नबी के सहाबा ने कहा था ऐ बादशाह सुन ले, तेरे नबी के बारे में हमारे पैगंबर ने बताया है कि वो अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। वाह वाह वाह, बेशक जिंदाबाद। सुभान। ये है शान इस्लाम की। और आज क्या होता है, किसी नेता के पास जाते तो कहते साहब मेरी बरादरी इतनी है। बोल, खुदा के दरबार में जाएगा तो कहेगा बरादरी इतनी है, खुदा पूछेगा बता सजदे कितने हैं, खुदा पूछेगा बता तेरे सजदे कितने हैं, तेरे रुकू कितने हैं, तेरी इबादतें कितनी हैं, तेरी बंदगियां कितनी हैं, कितने कुरान तूने पढ़े हैं, कितने मर्तबा दुरूद पढ़ा है, कितने मर्तबा नमाजें पढ़ी है, कितनी फजर की तूने नमाजें पढ़ी है, कितनी जुहर को कायम किया है, कितना असर को पढ़ा है, कितना मगरिब को अदा किया है, कितना इशराक को अदा किया है, कितना चाश्त पढ़ा है, कितना अव्वाबीन पढ़ा है, कितना सलातुल लैल पढ़ा है, कितना तहियतुल मस्जिद पढ़ा है, कितनी ज़कात दी है, कितनी गरीबों से प्यार किया है, कितना यतीमों के ऊपर हाथ रखा है। अरे अल्लाह तुझसे नहीं पूछेगा तेरा खानदान कितना बड़ा है, अल्लाह पूछेगा बता तेरा इश्क रसूल कितना बड़ा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। शान है नबी के सहाबा की। और आज कौम मुस्लिम अपनी नस्ल के गुरूर में कहां से कहां पहुंच गई। जहां जाता है सबसे पहले गिनाता इतने फॉलोवर हैं मेरे, कितने फॉलोवर हैं। जब तू अपने नबी का फॉलोवर ना बन सका तो कोई और तेरा फॉलोवर क्या बनेगा। अगर तू अपने नबी का फॉलोवर होता तो कभी फजर की नमाज ना छोड़ता, कभी जुहर ना छोड़ता, कभी असर ना छोड़ता, कभी मगरिब ना छोड़ता, जब तक ईशा पढ़ ना लेता अपने हुजरे में ना जाता। ये नबी का फॉलोवर है। अल्लाह के नबी जब पैदा हो रहे हैं, सुनो हाफिज साहब, अल्लाह के नबी जब पैदा हो रहे हैं, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वत जिल्द सानी में लिखते हैं अल्लाह के नबी पैदा हुए सजदा करते हुए पैदा हुए। सुभान, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह के नबी सजदा करते हुए पैदा हुए। तू जवान हो गया, तूने सजदा नहीं किया। 40 साल का हो गया, तुझे सजदे की तौफीक नहीं। 50 साल का हो गया, सजदे की तौफीक नहीं। अब तेरी दाढ़ी के बाल भी सफेद हो गए, फिर भी सजदे की तौफीक नहीं। तेरे पैरों में ताकत भी चली गई, फिर भी तुझे सजदे की तौफीक नहीं। तेरी बहू तुझे गाली दे देकर घर से बाहर निकालती है, फिर भी तुझे सजदे की तौफीक नहीं। तेरी बहू बेटियां तुझे लानतों मनामत करती है, फिर भी तुझे सजदे की तौफीक नहीं। ऐ मेरे भाई, इतनी खुराफात करने की बजाय अगर तू रब से राजी कर लेता, अपने रब को राजी कर लेता और कह देता मौला तू राजी हो जा, तो मेरा रब कहता ऐ मेरे बंदे राजी करना तेरा काम है, राजी होना मेरा काम है। ये शान है मुसलमान। लेकिन अफसोस मुसलमानों, आज हम कहां से कहां हो गए। हकीकत रिवायात में खो गई, ये उम्मत खुराफात में खो गई। अपने नबी के किरदार को छोड़ दिया, नबी के कैरेक्टर को छोड़ दिया। अभी 2022 आने वाला है, 2022 में मिशन चल रहा है। कोई साइकिल का मिशन लेकर चल रहा है, कोई हाथी का मिशन लेकर चल रहा है, कोई कबल का मिशन लेकर चल रहा है। मुसलमान बता, तूने नबी का मिशन कब लेकर चलेगा? बता, अबू बकर का मिशन लेकर कब चलेगा? बता, उमर का मिशन लेकर कब चलेगा? बता, उस्मान का मिशन लेकर कब चलेगा? बता, अली का मिशन लेकर कब चलेगा? बता,
हसन का मिशन लेकर कब चलेगा, बता हुसैन का मिशन लेकर कब चलेगा, बता अली अकबर की जवानी का मिशन लेकर कब चलेगा, बता कासिम की जवानी का मिशन लेकर कब चलेगा, बता सकीना की प्यास का मिशन लेकर कब चलेगा, बता नन्हे अली असगर के बचपने का मिशन लेकर कब चलेगा, बता जन्नत का मिशन लेकर कब चलेगा, बता लोगों को जहन्नम से दूरी का मिशन लेकर कब चलेगा, बता नमाज का मिशन लेकर कब चलेगा। अरे तेरे नबी ने पूरी जिंदगी अपने रब का मिशन पेश किया, तू अपने रसूल का मिशन पेश करके दिखा। शायद आज की तकरीर लोग समझते होंगे कि मंजरी साहब को हो क्या गया है, मुझे वही हुआ है जो मेरे सहाबा को हुआ था। मेरे सहाबा के दिल में भी यही था कि मेरी कौम अपने नबी से ताल्लुक सही कर ले। अहमद रजा मंजरी की दिल की तमन्ना भी ये है कि मेरी कौम अपने रसूल से मामला सही कर ले। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तो मक्का के लोगों ने कहा मोहम्मद हमने कभी आपको गलत काम करते हुए नहीं देखा। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अगर मैं ये कहूं इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर अटैक करने वाला है, मान लोगे? लोगों ने कहा या मोहम्मद हम एक्सेप्ट कर लेंगे, मान लेंगे, कबूल कर लेंगे। तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने जहन्नम का एक लश्कर तैयार कर रखा है अजाब का, अगर उस लश्कर से तुम्हें बचना है तो अल्लाह की वहदानियत को मान लो, मेरी रिसालत को मान लो। जिसके नसीब में था वो मानता चला गया। हजरत अबू बकर ने मान लिया तो मेरे नबी ने सिद्दीक अकबर बना दिया। हजरत उमर ने मान लिया तो मेरे नबी ने फारूक आजम बना दिया। हजरत उमर ने मान लिया, उस्मान ने मान लिया तो मेरे नबी ने जुन्नूरैन बना दिया। हजरत अली ने मान लिया तो मेरे नबी ने फातह खैबर बना दिया। हजरत हसन और हुसैन ने मान लिया तो मेरे नबी ने जन्नती जवानों का सरदार बना दिया। अल्लाह के नबी की आमद तन्हा झंडों के लिए नहीं हुई। ये बात मैं उलमा से बड़े जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, है ना। थिंक बिफोर द से, पहले तोलो बाद में बोलो, पहले समझो बाद में बोलो। ये झंडे लगा देना दैट इज नॉट सिंबल ऑफ द सुन्नियत ओनली। ये सुन्नियत की खाली निशानी नहीं है। तुम सोचो हमने झंडे लगा लिए हम कामयाब हो गए, नबी के गुलाम हो गए। 12 तारीख को रोड ब्लॉक कर दिया, रास्ते जाम कर दिए, जय जयकार कर दी कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। खाली इससे काम नहीं चलेगा। अगर इससे काम चलता तो मैदान बदर के सहाबा अपने बच्चों को यतीम ना करा देते। मैदान बदर में भेजने वाली औरतें अपना सुहाग ना लुटवा देती। मैदान बदर में जाने वाले बूढ़े माँ बाप के बेटे अपने माँ बाप को बेसहारा ना छोड़ते। उन्होंने कहा बाबा मैदान बदर में जा रहे हैं ताकि तुम बेसहारा यहाँ हो जाओ, लेकिन जन्नत में तुम्हारा सहारा नबी की जात हो जाए। ये था इस्लाम। लेकिन आज हमारी कौम को क्या हो गया है? नबी के मिशन को देख लो, पैदाइश को देख लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होते ही सजदा किया, हमने सजदा नहीं किया। सच्ची बात है कि नहीं? बोलो, सच्ची बात है कि नहीं? हमने सजदा नहीं किया। अगर सजदा करते तो आज हमारी बाबरी मस्जिद ना तोड़ी जाती, हमारी बाबरी मस्जिद ना तोड़ी जाती, हमारी बाबरी मस्जिद की ईंट से ईंट ना बजाई जाती। क्योंकि हिंदुस्तान का कानून है हर मजहब को उसके मजहब के एतबार से इजाजत है इबादत की, लेकिन हमने मस्जिदों को वीरान किया। दोष हम किसी और को दें? सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तुमने कितनी मस्जिदों को आबाद किया है। इस गांव में भी बहुत सारी मस्जिदें होंगी। जितने लोग यहाँ आए हो, क्या इतने लोग किसी मस्जिद में पहुंचे हो जुमे के अलावा? बोलो, सच्ची बात बताना, पहुंचे हो? क्यों नहीं पहुंचे? यहाँ पे आना फर्ज नहीं है, मस्जिद में जाना वाजिब है। क्या यही तुम्हारे नबी का मिशन है? क्या यही नबी का किरदार था? क्या यही नबी का तरीका था कि मेरे नाम पे खुराफात कर लेना लेकिन मेरे मिशन पे अमल मत करना? अल्लाह के नबी का मिशन लेकर चलो तो खुदा की कसम यहाँ भी इज्जत मिलेगी, वहां भी इज्जत मिलेगी। सेकंड पॉइंट, बचपने का आलम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाइया मुर्दिआ हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक में दाने पाक में पिस्ताने पाक पेश करती हैं।
और तो तुम भी सुनो, मर्दो तुम भी सुनो, ये मेरी तकरीर का दूसरा पॉइंट है। 4-5 पॉइंट आउट करूंगा, उसके बाद टाइम मेरा फिनिश। अल्लाह के नबी के मुंह में हजरत हलीमा सादिया ने अपना पिस्ताने मुबारक पेश किया, दूध मुबारक पेश किया, जन्नती चश्मा पेश किया। किसके दहन में? मेरे नबी के मुंह में। लेकिन कमेटी के नौजवानों, तुम्हारी इज्जत को सलाम, तुम्हारी जवानी को सलाम, तुम्हारी मोहब्बत को सलाम, तुम्हारे प्यार को सलाम कि तुमने अपने नबी का जलसा सजाकर लोगों को मुझ तक पैगाम देने की मौका अता फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाइया हजरत हलीमा सादिया ने जब मेरे नबी के मुंह मुबारक में, मेरे नबी के दहने पाक में, और तो तवज्जो से सुनो, मर्दों तवज्जो से सुनो, बुजुर्गों तवज्जो से सुनो, नन्हे मुन्ने बच्चों अच्छे से सुनो, अल्लाह के नबी के मुंह में पिस्ताने मुबारक है सैयदा हलीमा सादिया का। कौन सा पिस्ताने मुबारक? सीधा पिस्ताने मुबारक मेरे नबी के मुंह में है, मेरे नबी के दहने पाक में है। अल्लाह के नबी ने पिया, खूब पिया, खूब पिया, खूब पिया, लेकिन मेरे नबी के मुंह में जैसी हलीमा सादिया ने अपना बायां पिस्ताने पाक पेश किया, अपना जन्नती चश्मा बाया जब पेश किया, तो मेरे नबी ने अपना मुंह हटा लिया। सुभान अल्लाह, अपना चेहरा हटा लिया, अपना मुंह हटा लिया। हमने कहा या रसूल अल्लाह, आप तो बचपने के आलम में, आपने दूध नौश को नहीं फरमाया। मबई काजियान के मुसलमानों, मबई काजियान सूबा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, आओ मेरे नबी का बचपना देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा सादिया का बाया पिस्ताने पाक नहीं पिया। हमने कहा या रसूल अल्लाह, डोंट लाफ, लिसन केयरफुली, सुनो, ताकि तुम्हारे बच्चों को भी दूध पीने का शऊर पैदा हो जाए, तुम्हारी औलाद को भी तरीक़े रसूल मालूम हो जाए। क्योंकि आज तुमने मस्जिद के इमाम को जूती से ज्यादा जलील समझ लिया। मस्जिद का इमाम अगर कुछ कहे शराब के बारे में, तो मस्जिद का मुतवल्ली दाढ़ी मुंडा समझता है ये इमाम साहब मेरे बच्चे को ऊपर कह रहे हैं। अगर मस्जिद का इमाम औरतों के पर्दे पर तकरीर करे, तो कमेटी का कहे मेरी बेटी शर्ट पैंट पहन के कॉलेज जाती है, इमाम उसी पर तकरीर कर रहा है ना, तो इमाम को लाठी मारकर बाहर कर देते हो। लेकिन आओ, हम जैसे खतीबों को क्या कहोगे? हम तो 1 घंटे के लिए आते हैं तुम्हारी बस्ती में, अपने नबी का जो पैगाम है वो मुकम्मल देंगे, चाहे तुझे अच्छा लगे या तुझे बुरा लगे। अच्छा लगे या बुरा परवाह नहीं है। अगर मस्जिद के इमाम को तो इमाम समझ लेते, तो आज तुम शहंशाह हो जाते, शहंशाह। बता दूं उलमा, जब तक मस्जिद के इमाम के ये कौम पीछे है, तो ये कौम जिंदा है। ये कौम जिस दिन इमाम से आगे आने की कोशिश करेगी, उसी दिन ये कौम मुर्दा हो जाएगी। कोई जिंदा माई का लाल कभी इमाम के आगे आ ही नहीं सकता। अगर इमाम के आगे आना है तो उसे मरना पड़ेगा, कफन में लिपटना पड़ेगा, जनाजे की चारपाई पे लेटना पड़ेगा, तब इमाम के आगे होगा। इसलिए तुम्हारी जिंदगी इमाम के आगे आने में नहीं है, इमाम के पीछे आने में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तकरीर थोड़ी सख्त लगती होगी आज की कि मंदरी साहब तुम तो बड़ी मीठी तकरीर करते, आज इतनी कड़वी क्यों कर रहे हो? लेकिन कड़वी बात ही कहना चाहिए। जब एक जर्राह, एक सर्जन जब किसी का ऑपरेशन करता है, तो वो दुश्मनी में करता है, दुश्मनी में करता है, प्यार में करता है। उसके अंदर जो गलत खून होता है उसको निकाल के बाहर करके नई जिंदगी अता करता है। मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। सुनो मवई काजियान के लोगों, आज लच्छेदार तकरीर नहीं कर रहा हूं, साइलेंट माहौल में पीस अंदाज में पीस नबी का पीस पैगाम दे रहा हूं। अल्लाह के नबी ने हजरत हलीमा सादिया का दूसरे पिस्ताने पाक का दूध नहीं पिया। आपको मालूम है क्यों नहीं पिया? हजरत हलीमा ने फिर पेश किया, मेरे नबी ने मुंह हटा लिया, फिर पेश किया, नबी ने फिर हटा लिया। तीसरी मर्तबा हलीमा ने कहा मेरे लाल दूध पी ले, तू अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अब्दुल मुत्तलिब का सरदार मक्का का लाल है, तेरा दादा मक्का का सरदार है, मक्का का मुतकाबे का मुतवल्ली है, पी ले मेरे लाल। तो मेरे नबी ने, और तो तवज्जो करो,
बचपने के आलम में मेरे नबी ने कितना अच्छा पैगाम दिया। नेताओं तुम भी सुनो, वोट के लालचियों तुम भी सुनो, नोट के लालचियों तुम भी सुनो, कौम के लालचियों तुम भी सुनो, बराबरी के लालचियों तुम भी सुनो। अल्लाह के नबी ने कहा अम्मी जान, अम्मी जान, अब्दुल्ला का बेटा बाद में हूं, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बाद में हूं, वाह सरदार मक्का का लाल बाद में हूं, अल्लाह का हबीब पहले हूं। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह का हबीब, अल्लाह का रसूल पहले हूं, अल्लाह का प्यारा पहले हूं। हलीमा ने कहा मेरे लाल कितना पहले? कहा अम्मी जान इतना पहले जब आदम का वजूद नहीं था तब भी मैं था, ईसा का वजूद नहीं था तब भी मैं था, मूसा का वजूद नहीं था तब भी मैं था, जकरिया का वजूद नहीं था तब भी मैं था, यहया का वजूद नहीं था तब भी मैं था, जमीन का वजूद नहीं था तब भी मैं था, आसमान का वजूद नहीं था तब भी मैं था, कायनात का वजूद नहीं था तब भी मैं था। और जब बाद में सब आए हैं तो मेरे सदक़े में आए हैं। इसीलिए आला हजरत फरमाते या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। बेशक जिंदाबाद। शान देखो, पैगाम दूंगा, दिल पे चोट लगेगी, आह निकलेगी, असर कबूल करोगे। अम्मी जान, हलीमा का गोद का पाला बाद में हूं, अल्लाह का हबीब पहले हूं, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बाद में हूं, अल्लाह का रसूल पहले हूं, अब्दुल्ला के जिगर का टुकड़ा बाद में हूं, अल्लाह का हबीब पहले हूं। आलम सिग्र सनी में मेरे नबी ने फरमाया अम्मी जान मैं बाएं पिस्तान का दूध नहीं पीऊंगा। अम्मी जान हलीमा ने कहा मेरे लाल क्यों नहीं पिएगा? मवई के लोगों, पढ़े लिखे लोगों, इशारा समझना, मेरा इशारा समझोगे ना। कमेटी वालों, तुम्हारे जलसे में इतनी कामयाबी अल्लाह ने पैदा कर दी, खुदा की कसम के पूरा जलसा तुम्हारा कामयाब हो गया। लेकिन और तो ये मेरी बात नोट कर लो, अल्लाह के नबी ने फरमाया अम्मी जान नहीं पीऊंगा। मेरे नबी ने बचपने के आलम में पैगाम दे दिया अम्मी जान अगर मैं तुम्हारे दोनों सीने का दूध पी लूंगा तो किसी का हक तलफी हो जाएगी। नहीं समझे आप? किसी का हक खत्म हो जाएगा, किसी का हक मारा जाएगा। ऐ अम्मी जान अगर मैंने सीना दूध पी लिया है तो बाएं दूध का हक आपका एक बेटा है जिसका हक आपके बाएं सीने पाक पर है। ऐ अम्मी जान मैं दुनिया में किसी का हक मारने नहीं आया बल्कि हक वाले का हक दिलाने आया हूँ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। इंसाफ दे दिया नबी ने, कहा अम्मी जान तुम्हारा एक बेटा और है, अगर मैं पी लूंगा तो वो भूखा रह जाएगा। मेरी माँ मैं हक वालों का हक दिलाने आया हूँ, मैं हक वालों का हक देने आया हूँ। मेरे नबी ने बचपने में इंसाफ करके दिखा दिया। सोचो जिसने बचपने में इंसाफ किया हो उसकी जवानी के इंसाफ का आलम क्या होगा। लेकिन उसी नबी का मानने वाला, उसी नबी का कलमा पढ़ने वाला, उसी नबी की मोहब्बत और रिसालत का ऐलान करने वाला अगर अल्लाह ना करे किसी के बाप का इंतकाल हो जाए और अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ जाए तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी पर उसके चचा की गलत निगाह रहती है। ये सच्ची बात बता रहा हूं हाफिज साहब, ये मेरा तजर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा देखा हुआ है। अगर बाप का इंतकाल हो जाए, बच्चे नन्हे नन्हे तो सबसे पहले उसके चचा अपने भतीजों की प्रॉपर्टी में गलत निगाह डालते कि भतीजों की प्रॉपर्टी कैसे कब्जे में की जाए। लेकिन बाहरे मेरे नबी आपकी अजमत को सलाम, आपने अपने सगे भैया के लिए नहीं, खानदानी भाई के लिए नहीं बल्कि दूध मोल पीते भाई के लिए भी अपना हक छोड़ के बता दिया। ऐ मेरे भैया अम्मी हलीमा का
एक दूध मेरे लिए है, एक दूध तेरे लिए है। ये शान है तुम्हारे नबी की, ये अजमत है तुम्हारे पैगंबर की। कितना अमल किया हमने। भाई भाई का हक ले रहा है, यतीमों का हक मारा जा रहा है, कमजोरों का हक मारा जा रहा है, लावारिसों का हक मारा जा रहा है। अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेकर जाओगे? अल्लाह के नबी फरमाते मजलूम की बद्दुआ से डरो, मजलूम की बद्दुआ से बचो कि उसकी बद्दुआ अर्श आज़म के पाए से डायरेक्ट टकरा जाती है। मेरे भाइयों, ये दो बातें जो नबी की पैदाइश की है। अब मेरा नबी जवान होता है, 25 साल की उम्र होती है। कितनी उम्र होती है? लो नौजवानों सुनो, मवई काजियान के लोगों सुनो, अपने नबी की अजमत सुनो। मेरे नबी की उम्र 25 साल की होती है। कितनी उम्र? 25 साल की। 25 ओल्ड एज ईयर। मेरा नबी 25 साल का हो गया। तरफ के बोल दो। देखो, आज मैं अपनी तकरीर बच्चों के जहन में उतार के जाऊंगा। जिन बच्चों को शैतान कहकर भगाया जा रहा था, बेटा तुम्हारे जहनों में उतार कर जाऊंगा। नबी की उम्र कितनी हो गई? जोर से बोलो, कितनी हो गई? मेरे नबी की उम्र 25 हो गई। मेरे नबी जवान हो गए। मवई काजियान के लोगों, जिस जमाने में मेरे नबी जवान हुए थे, उस जमाने में औरत की कोई इज्जत नहीं, औरत का कोई मकाम नहीं, औरत की कोई रेस्पेक्ट नहीं। कुंवारी लड़कियों को भी जूती से ज्यादा जलील समझा जाता था। जब कुंवारियों को इतना जलील समझा जाता था, तो जिसका शौहर मर जाए उसको कितना जलील समझा जाता होगा? फैसला करो। जब कुंवारी लड़की की कोई इज्जत नहीं थी उस समाज में, तो एक विडो वीमेन विधवा की क्या इज्जत होगी? लेकिन आओ, 25 साल का मेरा नबी हो गया। और तो मेरा जुमला अपनी जबान पे दोहरा लेना। अल्लाह का नबी 25 साल का हो गया। बच्चों, कितने साल के? 25 साल के हो गए। मवई काजियान का कोई 25 साल का नौजवान कभी भी 40 साल की औरत से शादी नहीं करेगा। करेगा? कोई नौजवान 40 साल की औरत से शादी नहीं करेगा। और वो औरत जो बेवा हो, हाफिज साहब, एक से नहीं दो से बेवा हो, उससे तो मवई काजियान का नौजवान बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन बाहर है मेरे नबी। पूरे हिंदुस्तान की कैबिनेट को ललकार रहा हूं, जो कहते तुम्हारा नबी सेक्स को पसंद करता था। हमारा नबी 25 साल का है। पहला निकाह, पहला अक्द मेरे नबी ने जो फरमाया, किसी कुंवारी लड़की से नहीं फरमाया, बल्कि 15 साल अपनी उम्र से बड़ी औरत, विडो वीमेन, विधवा से मेरे नबी ने निकाह फरमाया। कितने साल की औरत से निकाह किया मेरे नबी ने? 40 साल की औरत से। कितने साल की बच्चों? जब हमारे नबी 25 साल के थे, कुंवारे थे हमारे नबी, अनमैरिड थे हमारे नबी, 25 साल के थे, तो मेरे नबी ने पहला निकाह 40 साल की विडो वीमेन, विधवा औरत से फरमाया। मेरे नबी ने फरमा दिया, ऐ मक्का के लोगों, कोई बेवा औरत भी बेइज्जती के लायक नहीं, वो भी समाज में इज्जत के लायक है। ये मकाम किसने दिया? आमना के लाल ने दिया, अब्दुल्ला के प्यारे ने दिया। 40 साल की औरत से मेरे नबी ने निकाह फरमाया। 2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी हजरत खदीजा, उनसे मेरे नबी ने निकाह फरमाया। अब मेरा नबी 25 साल के आगे 35 साल का हो गया। तड़प के बोलो, नबी कितने साल के हो गए? 35 इज ओल्ड ईयर। मेरा नबी 35 साल का हो गया। कैसा हो गया? लो मवई वालों सुनो, नबी की अजमत सुनो। 35 साल के मेरे नबी हो। कितने साल के? आज तो मामला ये, अगर एक भाई का दूसरे भाई से झगड़ा हो तो चचा और उसमें घी डालकर लड़ाई को भड़का देता है। मोहल्ले वाले लड़ाई भड़का देते हैं, पड़ोसी लड़ाई भड़का देते हैं।
लेकिन मेरा नबी जब 35 साल का हुआ तो मेरे नबी ने कैसे अदल इंसाफ कायम हुआ। उस जमाने में काबा शरीफ टूट चुका था, अल्लाह का घर फट गया था, तूफान की वजह से अल्लाह का घर फट गया था। मक्का के लोगों ने कहा काबे को शहीद करके दोबारा नया बनाया जाए। तमाम मक्का के लोग मुत्तफिक हो गए, हाँ काबा दोबारा बनाया जाएगा। काबा शहीद कर दिया गया, काबे की तामीर होने लगी, काबे की बिल्डिंग उठने लगी, काबे के दरो दीवार उठने लगे। जहां पे हजरे अस्वद रखा है वो काला पत्थर जो जन्नत से आया है, जिसको मुसलमान चूमता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सबसे पहले आ गए। अब मेरे नबी ने फैसला किया, 35 साल की उम्र है और आज 35 साल का नौजवान कौम में झगड़े की आग भड़काता है, लेकिन मेरा नबी 35 साल का है तो कैसे आग को ठंडी कर रहा है। अल्लाह के नबी आ गए। तमाम मक्का के काफिरों ने कहा हाँ ये मोहम्मद अमीन और सादिक हैं, अब इन्हीं का फैसला माना जाएगा। मेरे नबी ने कहा एक चादर लाई जाए। एक चादर लाई गई, चादर के बीचों बीच में मेरे नबी ने अपने हाथ से हजरे अस्वद को रखा और तमाम कबीलों से कहा कि अपने अपने सरदार से कहो इस चादर का कोना पकड़ कर उठाएं। किस तरह की हिकमत अमली मेरे नबी तैयार कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। कैसा झगड़ा खत्म कर रहे हैं 35 साल की उम्र में मेरे नबी। अल्लाह के नबी ने फरमाया हर बच्चों गौर करो, अल्लाह के नबी ने फरमाया हर कबीले वाला इस चादर के कोने को पकड़ कर उठाए। जब तमाम कबीले के सरदारों ने चादर को उठाया, चादर हजरे अस्वद के रखने की जगह गई तो मेरे नबी ने अपने दस्ते नबुव्वत से उस पत्थर को उठाकर काबे पे रख दिया। सुभान अल्लाह। इस तरह से झगड़ा भी खत्म हो गया और कौम का काम भी सुलझ गया। अब जरा समझो हमारी कौम में क्या होता है। अगर किसी गांव में कोई कम तादाद वाला होता है तो उसको दबाया जाता है, उसको कुचला जाता है, उसको मारा जाता है, गरीब को सताया जाता है, यतीम को तड़पाया जाता है, बेवा को आहो भुका करने पर मजबूर किया जाता है। मेरे भाइयों क्या यही तुम्हारे नबी का पैगाम है? क्या यही तुम्हारे नबी का कल्चर है? क्या यही नबी का तुम्हारे मैसेज है? क्या यही तुम्हारे नबी का किरदार है? अल्लाह के नबी ने 35 साल की उम्र में कौम का झगड़ा खत्म कर दिया। अल्लाह के नबी ने 25 साल की उम्र में एक विडो फीमेल विधवा औरत से निकाह करके औरत की इज्जत का मकाम बयान कर दिया। मेरे नबी ने पैदा होते ही अपनी अम्मी जान के सामने अल्लाह को सजदा करके बता दिया। मेरे नबी ने बचपने में अपनी अम्मी जान हलीमा सादिया का एक दूध अपने रजाई भाई के लिए छोड़कर बता दिया कि हमारे भाई का हक ये है। मेरे भाइयों आओ आज वादा करते हैं अपने भाइयों का हक अदा करेंगे, अपने पड़ोसियों का हक अदा करेंगे, अपने गरीबों का हक अदा करेंगे, यतीमों से प्यार करेंगे, बेवाओं से मोहब्बत करेंगे, गरीबों से उल्फत रखेंगे, अपने नबी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे भाइयों ये दुनिया तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। दुनिया का कोई इंसान तुम्हारे काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा तो आमना का लाल काम आएगा, अब्दुल्ला का प्यारा काम आएगा, हलीमा की गोद का पाला काम आएगा, रसूल कायनात काम आएगा, मोहसिन कायनात काम आएगा, जिसके बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली की धरती से पुकार करके तैयार रसूल अल्लाह कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बाने खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाही से है बरी, तेरा हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखर इस पे कर दिया खालिक का बंदा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये शान है मेरे नबी की। मवई काजियान के लोगों, ये रबीउल अव्वल का महीना खाली झंडे और झंडी उठाने का महीना नहीं है, अपने नबी के मिशन को आम करने का महीना। अपने नबी के मिशन को आम करो। कमेटी वालों अब तुम्हें 4-5 बातें बता रहा हूं, इसको नोट कर लेना ताकि तुमसे कोई पूछे तो बता दो। तुम्हारे नबी ने पैदा होते ही सबसे पहले क्या किया था? सजदा किया था। बोलो क्या किया था? नबी ने पहले पैदा होकर क्या किया? सब बोलो क्या किया? एक बात याद हो गई। दूसरी बात, अल्लाह के नबी की जबान से जो सबसे पहले जुमला निकला वो अल्लाह अकबर का जुमला निकला। जोर से बोलो अल्लाह अकबर। दो बातें याद हो गई। नबी ने पहले सजदा किया और पहला जो जुमला निकला वो अल्लाह अकबर का निकला। दो बातें याद हो गई बच्चों। तीसरी बात देखो, अल्लाह के नबी ने जब अपनी दाई हलीमा
माँ का दूध पिया तो एक हिस्से का दूध पी लिया और एक हिस्से का दूध अपने दूसरे भाई के लिए छोड़ दिया। आपने बता दिया कि एक मेरे भाई का हक भी हलीमा सा। ठीक है। चौथी बात, जब तुम्हारा नबी 25 साल का हुआ तो सबसे पहले किसी कुंवारी लड़की से, किसी बाकरा से तुम्हारे नबी ने निकाह नहीं फरमाया, बल्कि 40 साल की विडो वीमेन, विधवा औरत से 25 साल के तुम्हारे नबी ने निकाह फरमाया। ठीक है, इतनी बात याद हो गई। जब तुम्हारा नबी 35 साल का हो गया तो तुम्हारे नबी ने हजरे असवद के झगड़े को बिल्कुल खत्म कर दिया। अब तुम्हारा नबी 40 साल का होता है तो तुम्हारे नबी ने मक्का शरीफ में अपने नबी होने का ऐलान कर दिया। जोर से बोलो, समझ में आ गई? ऐलान कब फरमाया नबी ने? 40 साल की उम्र में। अब तुम्हारा नबी 53 साल का हो गया। कितने साल का हो गया? 53 साल। 53 साल का तुम्हारा नबी हो गया तो तुम्हारे नबी ने मक्का शहर को छोड़कर मदीना शहर को अपना मस्कन बना लिया। कितनी साल की उम्र में नबी ने मक्का को छोड़ा? तुम्हारे नबी ने पहला निकाह कितनी साल की उम्र में किया? 25 साल की उम्र तुम्हारे नबी की। 40 साल की उस औरत की उम्र जिससे मेरे नबी ने निकाह किया, हम सबकी पहली माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा, उनसे मेरे नबी ने निकाह फरमाया। झगड़ा हजरे अस्वद का मेरे नबी ने 35 साल की उम्र में खत्म कर दिया। 40 साल की उम्र में तुम्हारे नबी ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। 53 साल की उम्र में तुम्हारे नबी ने मक्का को छोड़ा और मदीना चले गए और 63 साल की उम्र में तुम्हारे नबी इस दुनिया को अलविदा कह के माबूद हकीकी से जा मिले। ये मुख्तसर सबाने हयात और प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैंने आपके सामने पेश की, इसको याद कर लेना। आपके नबी का नाम मोहम्मद है, आसमानों में आपके नबी का नाम अहमद है, आपके नबी के अब्बा का नाम अब्दुल्ला है, आपके नबी की माँ का नाम आमना है, आपके नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, आपके नबी की दादी का नाम हजरत फातिमा है। आपके नबी की 4 बेटियां थीं, पहली बेटी का नाम फातिमा, रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम है। 3 बेटे थे हमारे नबी के, मोहम्मद, हजरत इब्राहिम, कासिम, अब्दुल्ला, ये हमारे नबी के बेटे हैं। बात समझ में आ गई? और हमारे नबी ने जिस जिस औरत का दूध पिया उनका नाम भी सुनो। हजरत सुबैबा का एक रिवायत में है दूध पिया, हजरत खदीजतुल कुबरा का दूध पिया। और हमारे नबी की माँ का विसाल कब हुआ? जब हमारे नबी की उम्र 6 साल थी तो हमारे नबी की अम्मी जान का विसाल हो गया। और हमारे नबी की उम्र जब 8 साल थी तो हमारे नबी के दादा जान का विसाल हो गया। हमारे नबी की उम्र जब 12 साल थी तो हमारे नबी ने पहला मुल्क शाम का तिजारत का सफर किया। हमारे नबी की उम्र जब 25 साल की थी तो दूसरा सफर तिजारत हमारे नबी ने मुल्क शाम का किया। इस तरह से हमारे नबी 63 साल की जिंदगी में दुनिया को अलविदा कहते हुए माबूद हकीकी से जा मिले। और आला हजरत इस तरह से पैगाम देते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले और रजा नफ्स से दुश्मन है, दम में ना आना कहां तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। मेरे दोस्तों आओ अपने नबी का पैगाम आम करो, अपने नबी का किरदार आम करो, अपने नबी का कल्चर आम करो, अपने नबी की तहजीब आम करो। तुम्हारे नबी ने सबसे पहला जो पैगाम कुरान की शक्ल में दिया है वो नमाज का नहीं दिया, तालीम का दिया है। अल्लाह ने जो पहला वही कुरान की नाजिल फरमाई सैयदना जिब्राइल के जरिए मेरे नबी पर, वो पहली वही नमाज के ताल्लुक से नहीं थी, रोजे के ताल्लुक से नहीं थी, ज़कात के ताल्लुक से नहीं थी, हज के ताल्लुक से नहीं थी, बल्कि किसके ताल्लुक से थी? अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अल्लाह ने फरमाया पढ़ अपने रब के नाम से। अल्लाह ने सबसे पहला पैगाम हमारे नबी के जरिए हमें जो दिया है वो इल्म हासिल करने का दिया है। मबई काजियान के लोगों, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। तुम्हारे बच्चे कामयाब होंगे तो मुस्तफ़ा के किरदार को समझेंगे, तुम्हारे बच्चे कामयाब होंगे मुस्तफ़ा के तरीके को समझेंगे, तुम्हारे बच्चे कामयाब होंगे इस्लाम को अपनाएंगे, तुम्हारे बच्चे इल्म दीन हासिल करेंगे तो सच्चे मुसलमान होंगे। आज याद रखो मेरे भाइयों, एक जुमला तलख बोल रहा हूँ, माफ करना बुरा लगे, यही कह देना, बाद में मत कह देना। आज तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा तो याद रखना तुम्हारी इतनी इज्जत नहीं करेगा जितनी इज्जत तुम्हारा बेटा हाफिज कुरान बन के करेगा। क्योंकि डॉक्टर बेटा जब अपनी डॉक्टरनी बीबी के साथ आएगा तो उसकी डॉक्टरनी बीबी कहेगी इस बुढ़े को घर से निकालो, इस बुढ़िया को घर से निकालो,
इसको घर से निकालो तो हम साथ रहेंगे। तो तुम्हारा बेटा जिसको तूने अपनी सुल्ब से पैदा किया, जिस औरत ने 9 महीना अपने पेट में रखा, अब वही बूढ़ी, अब वही बूढ़ा मर्द अपने बेटे से बेसहारा हो गया है। उसका बेटा अपनी बीवी के चक्कर में आकर डॉक्टरी की डिग्री लेकर लंदन और यूरोप चला गया, लेकिन बूढ़े माँ बाप को बेसहारा छोड़ कर गया है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कहता बच्चों को डॉक्टर मत बनाओ, मैं ये नहीं कहता बच्चों को इंजीनियर मत बनाओ। अरे डॉक्टर बनाने से पहले अपने दीन का इल्म इतना दे दो ताकि वो समझ ले कि माँ बाप का मकाम क्या है। अल्लाह का कुरान है, कुरान का 15वां पारा है, 15वें पारे की सूरह बनी इसराइल है। अल्लाह फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह का कुरान है, कुरान का 15वां पारा है, 15वें पारे की सूरह बनी इसराइल है। अल्लाह फरमाता वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह का कुरान बोल रहा है अपने माँ बाप से उफ तक ना कहो। मेरे भाइयों, अपने बेटों को डॉक्टर बनाने से पहले इतना इल्म दे दो ताकि वो तुम्हारी इज्जत समझ सके, तुम्हारा मकाम समझ सके। वरना समझ लो, अगर तुमने कुरान अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, इल्म दीन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, तो तुम्हारा बच्चा डॉक्टर तो बन सकता है, जब तुम बूढ़े होगे, जिस वक्त तुम्हें अपने बेटे की जरूरत होगी, उस वक्त तुम्हारा बेटा तुम्हें लात मारकर बाहर चला जाएगा, वृद्धा आश्रम में छोड़कर चला जाएगा, तुम्हें वृद्धा आश्रम के हवाले करके चला जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप को ज्यादा मॉडर्न बनने की जरूरत पेश मत करो। अरे तुम्हारा इस्लाम इतना मॉडर्न है, अपने नबी के किरदार को अपना लो, तुम मॉडर्न हो जाओगे। अपने रसूल के मिशन को अपना लो, तुम मॉडर्न हो जाओगे। क्योंकि तुम्हारे रसूल ने एक पैगाम नहीं दिया, तुम्हारे रसूल ने जिंदगी में जितने पैगाम आए हैं सब पैगाम तुम्हारे नबी ने दिए हैं। मेरा नबी मस्जिद के मुसल्ले पर गया तो इमाम बन के दिखा रहा है। मेरा नबी मैदान बदर में जा रहा है तो कमांडर इन चीफ बन रहा है। मेरा नबी मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठ रहा है तो खासिल खुजात बन रहा है। मेरा नबी मैदान उहद में जा रहा है तो मुजाहिद बन रहा है। मेरा नबी जब कुरान पढ़ रहा है तो हाफिज कुरान बन रहा है। मेरा नबी जब कौम को पैगाम देता है तो मुअल्लिम इंसानियत बन रहा है। जिंदाबाद नारे तकबीर। मेरे भाइयों, मैं नहीं कहता अपने बच्चों को डॉक्टर मत बनाओ, लेकिन अहमद रजा मंजरी तुमसे इतनी गुजारिश करता है, तुम्हारे बेटे हैं कहीं बिगड़ ना जाए, इसलिए उनको कुरान की तालीम दे दो। मैं अपने माँ बाप की इज्जत करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफी हूँ, लेकिन तुम्हारी इज्जत कौन करेगा जब तुमने अपनी औलाद को दीन सिखाया ही नहीं, जब तुमने अपनी औलाद के सामने नबी का चर्चा किया ही नहीं, जब तुमने अपनी औलाद के सामने नबी का मिशन पेश किया ही नहीं, तो तुम्हारी औलाद कैसे वफादार होगी। देखो हजरत गौसे आजम की माँ जब गौसे आजम को बुलाती है तो कहती बेटा कभी जिंदगी में झूठ मत बोलना। मेरे गौस ने कहा अम्मी जान अपनी जान तो दे दूंगा लेकिन माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ूंगा। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान की तालीम जरूर दो। और एक जुमला में उलमा की मौजूदगी में तहदीसे नेमत के तहत कह रहा हूं हाफिज साहब, ये कुरान की तालीम का नतीजा है। सच बताना पूरे मवई काज़ियान वालों, मैं तुमसे पूछता हूं तुम में कितने लोग हैं जो वेस्ट इंडीज गए हैं? है कोई ऐसा जो बताए मैं वेस्ट इंडीज गया हूं? यहां जितने बैठे कोई एक बता दे कि मैं वेस्ट इंडीज गया हूं। क्या तुमने कॉलेज में तालीम हासिल नहीं की? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान की तालीम का सदका है, ये कुरान की तालीम का सदका है, ये दाढ़ी और टोपी का सदका है कि जहां पर आम इंसान नहीं जा सकता, अल्लाह ने इस कुरान के पढ़ने वाले को वेस्ट इंडीज का सफर करा दिया। बोलो तुम में कितने हैं मवई काज़ियान में जिसने अमेरिका का सफर किया है? यहां है कोई ऐसा जिसने अमेरिका का सफर किया हो? बोलो बोलो। मैं तहदीस नेमत के तहत कह रहा हूं ताकि लोगों में जोश तो पैदा हो जाए कि हाँ कुरान का इल्म भी कोई इल्म है तुम में कोई जिसने अमेरिका का सफर किया हो? ये 37 साल के नौजवान अहमद रजा मंजरी ने इस कम उम्री में इस अल्लाह के कुरान की नेमत की वजह से अमेरिका का सफर किया है। कौन कहता है कि मौलवी खाएगा? क्या मौलवी खाएगा ही नहीं। मेरे मोबाइल में देखो अभी 10-15 टिकट फ्लाइट जहाज के पड़े हुए हैं, आओ देख लो कयामगाह में। हाफिज साहब के मदरसे मिलूंगा, दिखाऊंगा फ्लाइट के टिकट है कि नहीं है। तुम कितने सफर कर दो फ्लाइट के? बोलो। अरे किसी ने तो फ्लाइट देखा भी नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान की तालीम को हल्के में मत लो, कुरान की तालीम को कमजोर मत समझो, वरना अगर कमजोर समझ तो मुझे बता दो कितने लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए जिन्होंने हॉलैंड के एम्स्टर्डम का सफर किया।
कोई हॉलैंड गया है आप में? बोलो बोलो, कोई हॉलैंड गया है? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अहमद रजा मंजरी कुरान के सदके में हॉलैंड भी गया है। तो ये मत कहो कि मौलवी बेचेगा क्या। अरे मौलवी बन तो जाए सही से। मौलवी बेचेगा नहीं, मौलवी दुनिया को खरीद के रख देगा, दुनिया को खरीद के रख देगा। हाफिज साहब मौलवी बने तो सही, कठमुल्ला ना बने, क्योंकि नीम हकीम खतरे जान है और नीम मुल्ला खतरे ईमान है। बोलो कमेटी वालों, यहाँ डॉक्टर लोग भी बैठे होंगे, प्रोफेसर भी बैठे होंगे, इंजीनियर भी बैठे होंगे, साइंस के स्टूडेंट भी बैठे होंगे। बताओ जरा, दिल पे हाथ रखे, कितने लोगों ने अमेरिका का सफर किया है? लेकिन एक दाढ़ी वाले ने, इस दाढ़ी की वजह से, सीने के अंदर जो इल्म कुरान है उसकी वजह से, मेरे रसूल का जो सदका उसकी वजह से अल्लाह ने कह दिया तू परेशान मत हो, हम तुझे दुनिया घुमा देंगे, हमारा इल्म तो ले ले तू, है ना। आज ये शोरा, ये हसन रजा और ये शरीफ अख्तर और ये नईम अख्तर महीने में 4-5 सफर नहीं 10-12 सफर प्लेन के करते हैं। मैं समझता हूं मवई काजियान का पहला शख्स होगा जिसने सबसे ज्यादा प्लेन का सफर किया होगा। सच्ची बात यह है, सच्ची बात यह है। जबकि यहाँ डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बातें आपसे कि रिकॉर्डिंग के जरिए दुनिया सुनेगी। कोई कुरान को हल्का ना समझे, कोई दीन इस्लाम को कमजोर ना समझे। अपने बच्चों को पढ़ा तो लो, तुम्हारा बच्चा लंदन भी जाएगा इसी कुरान के सत्ते में, अमेरिका भी जाएगा इसी कुरान के सत्ते में, और मरने के बाद जन्नत में भी जाएगा इसी कुरान के सत्ते में। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जाएगा। और हाफिज साहब ऐसे ही नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं जो कुरान का हाफिज हुआ और कुरान के हलाल को हलाल समझा, कुरान के हराम को हराम समझा, तो वो खुद तो जन्नत में जाएगा, ऐसे 10 लोगों को लेकर जाएगा जन्नत में जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। ऐसे लोगों को भी लेकर जाएगा। समझ में आ रहा है? अब एक बात मैं और कह दूं भाई, मेरे दिल में आ रही है, कहूंगा जरूर आज मैं छोड़ूंगा नहीं। नजराना मत देना, नईम अख्तर से ले लूंगा कहीं भी पकड़ के। अरे कहीं तो किसी रास्ते में तो शाम होगी, है? ये जिंदगी का सफर चल रहा तो कहीं तो शाम होगी या दिन ही दिन रहेगा। अरे जब सूरज निकला है तो डूबेगा भी। बात समझ में आ रही है? जब सूरज निकला है तो डूबेगा भी। लेकिन मेरे नबी के इल्म का जो सूरज निकला है, जब से निकला था, जब से लेकर अब तक न डूबा है, न सुबह क़यामत तक डूबेगा। बल्कि आला हजरत तो यहाँ तक कहते हैं अर्शे हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह जिंदाबाद। बेशक। और आला हजरत के भैया उस्तादे ज़मान अल्लामा हसन कहते हैं फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्मे महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। तो मेरे भाइयों, कुरान के इल्म को हल्का मत समझो। एक आखिरी पॉइंट, नारे की जरूरत नहीं है, मैं बगैर नारे वाला मौलवी हूं, है ना। मैं तकरीर का एक पॉइंट सुन लो। जो बच्चा डॉक्टर बन गया, नो डाउट बहुत दौलत कमाएगा, बहुत दौलत कमाएगा। प्रोफेसर बन गया, बहुत दौलत कमाएगा, कोई शक नहीं है। लेकिन क्या हर बच्चा डॉक्टर बन जाएगा? हर बच्चा इंजीनियर बन जाएगा? हर बच्चा प्रोफेसर लेक्चरर बन जाएगा? हैं? जरा जो हाई स्कूल और इंटर पढ़ के बीकॉम एमकॉम एमएससी करके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूं हाफिज साहब, आपके बुढ़ापे में जुमला काम आएगा, है ना। आपके शागिर्द भी 40 साल के हो चुके होंगे, शागिर्द भी कहेंगे हमारा बूढ़ा उस्ताद अभी भी जवान है, क्योंकि जिसके अंदर इल्म कुरान है वो हमेशा जवान है ना। बहुत हाफिज पैदा किए इन्होंने, मुझे बता रहे थे एक बार हजरत, मैंने बहुत हाफिज बना दिए, अल्लाह सलामत रखे। वो हाफिज जब तक जिंदा रहेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा, जब मर जाएंगे तो वो अपने शागिर्द छोड़कर जाएंगे तब भी सवाब मिलेगा। ये टेक्निकल जुमला दे रहा हूं हसन रजा, तेरी निजामत के चर्चे हैं मुल्क हिंदुस्तान में, जिसको देखो हसन रजा का दीवाना है, तो इनकी निजामत की बरकत नहीं है, इन्होंने जो नाम रखा है हसन, उस नाम की बरकत है। हसन नात खाने रसूल, सना खाने रसूल, हसन इब्ने साबित। तो हाफिज साहब सुन लो, सब लोग नौजवानों तवज्जो है ना आपकी, बोल दूं
हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाता है, हर बच्चा इंजीनियर भी नहीं बन पाता है। अगर हाई स्कूल इंटर बीकॉम एमकॉम कर भी लेता है और सरकारी नौकरी ना मिली तो प्राइवेट नौकरी किसी भी स्कूल में 2000-3000 से ज्यादा नहीं मिलती है, या किसी को मिलती है बहुत मिल गई तो 5000, बहुत मिल गई तो उसमें खाना भी अपना, रूम का किराया भी अपना। नहीं समझे? अभी बहुत कीमती जुमला दे रहा हूं हसन रजा साहब। 5000 मिल जाती ले देकर, उसमें खाना भी अपना, उसमें कपड़ा भी अपना, उसमें धोना भी अपना, उसमें बेड भी अपना, उसमें रूम किराया भी अपना। लेकिन खुदा की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, रसूल की अजमत की कसम, जब कोई बच्चा अगर पूरा आलिम ना भी बने, खाली हाफिज बन जाए, 2-4 जमातें पढ़ ले, फिर भी जब किसी मस्जिद में जाता है तो 25-30 हजार से कम पैदा नहीं करता है। अल्लाह के नबी के इल्म का सदका है कि कम वक्त में भी, आज के जमाने में 25-30 हजार पैदा कर लेता है। ये हमारी रिसर्च कर लेता है। खाना फ्री मिलता है उसको, साबुन फ्री मिलता है उसको, रहने के लिए कमरा फ्री मिलता है। मैं कहता हूं या अल्लाह, ये वजह क्या है? तो मेरे रब की बारगाह से रहनुमाई आती है। ये वजह उसकी बिरादरी की बुनियाद पर नहीं, उसके खानदान की बुनियाद पर नहीं, उसके सीने में जो हमारा कलाम है उस कलाम की बुनियाद पर। और एक बात और बता दूं, अभी लॉकडाउन चला, बड़े बड़े अच्छे पैसे वालों को घुटने पे गिरते हुए मैंने देखा, लेकिन मौलवी के कपड़े की क्रीज कभी टूटते हुए मैंने नहीं देखी। उसकी चमक कभी कपड़े की कम नहीं हुई। वजह क्या है? वो मुख्तसर तनख्वाह जरूर पाता है, कनात कर लेता है, लेकिन अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा देता है। इसलिए अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, लेक्चर और प्रोफेसर भी बनाओ, साइंटिस्ट और वैज्ञानिक भी बनाओ, लेकिन उससे पहले चचा मियां इतना पढ़ा लेना ताकि जब तुम्हारे बाल सफेद हो तो तुम्हारे बालों की हिफाजत तुम्हारा बेटा कर सके, जब तुम्हारे हाथ पैर कमजोर हो तो तुम्हारे हाथ पैरों में मालिश कर सके, जब वो तुम्हारी बूढ़ी औरत के आंखों की बीनाई चली जाए तो अपनी माँ की खिदमत कर सके। वरना याद रखो, तुम कहोगे डॉक्टर बना लूं, प्रॉपर्टी बर्बाद कर दोगे, बुढ़ापे में वृद्धा आश्रम में जाना पड़ेगा, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए अहद करो, अपने बच्चों को इतना इल्म जरूर सिखाएंगे ताकि वो अपना अकीदा समझ ले, अपना ईमान समझ ले, अपना इस्लाम समझ ले, अपना रसूल समझ ले। इसीलिए डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने पूरी दुनिया इंसानियत को पैगाम दिया था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। और दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहू नजूम के, गुजरा है हदों से मुसलमान कभी कभी, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान जस्ती न थी नजरों में जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। एक बात और कह दूं, आज की तकरीर बड़ी खुश्क लगी होगी आपको, है बड़ी खुश्क लगी होगी। आज सोचते हो भी मंजरी साहब का खिताबत का फन कहाँ चला गया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। कल जब मैं खिताबत का फन दिखा रहा तो यूसुफ संबली भी कह रहे थे, यूसुफ संबली हिंदुस्तान का टॉपर नाजिम है, वो भी कह रहे थे कि मंजरी साहब आज ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर अल्फाजों की अंबार हो रही, बारिश हो रही है। ये यूसुफ संबली का जुमला है, रिकॉर्डिंग में सुन लेना। हैं? देखा? सच्ची है, मुंह देखी बात तो नहीं कर रहे हो कि मंजरी साहब के जुब्बे को देखकर कहते हो। बात सच्ची कहना, अल हक तो मुरहक बात हमेशा कड़वी होती है। लेकिन आज मवई वालों मेरी तकरीर याद रखोगे। अब मैं चाहता हूं बेटा पैर सीधे करो, तुम्हें एक चीज और बता दूं, उसके बाद जा रहा हूं। बता दूं, सब बोलो, बता दूं, सब सुनोगे? अच्छा बताओ, तुम जब मर जाओगे, मरोगे कि नहीं मरोगे? जिसको मरना है वही बोले, मरोगे नहीं मरोगे? मरोगे। अब हाथ नीचे कर लो। बहुत अच्छा सवाल कर रहा हूं हाफिज साहब, सुन लो। इन दाढ़ियों को कमजोर मत समझो, ये दाढ़ियां बहुत स्मार्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मार्ट है। इन दाढ़ियों का बोझ हर किसी के बस की बात नहीं है उठा सके। इन दाढ़ियों का बोझ कोई पहलवान ही उठा सकता है, कोई बहादुर ही उठा सकता है, कोई मर्द कलंदर ही उठा सकता है। लो मैं पैगाम दे रहा हूं, उसको नोट कर लो। जब तुम मरोगे, बोलो तुम्हारी नमाज जनाजा कोई डॉक्टर पढ़ाएगा? अगर कोई डॉक्टर आ जाए तो नमाज जनाजा पढ़वाओगे? क्यों नहीं पढ़वाओगे?
डॉक्टर है भाई, बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट है, क्यों नहीं पढ़वाओगे? तो कहोगे नहीं भाई घर वालों, किसी डॉक्टर से मत पढ़वाना। घर वाले कहेंगे क्यों नहीं पढ़वाना? तो कहोगे इसलिए वो टाई पहना होगा। क्या पहना होगा? टाई पहना होगा। बड़े से बड़े शराबी जुआरी की भी तमन्ना होगी मेरी नमाज जनाजा कोई डॉक्टर ना पढ़ाए, कोई आलिम दीन पढ़ा दे। कौन पढ़ाएगा तुम्हारी नमाज? डॉक्टर पढ़ाएगा? नहीं, तुम खुद भी वसीयत करोगे डॉक्टर से ना पढ़वाई जाए, बल्कि मेरी नमाज जनाजा किसी हाफिज आलिम से पढ़वाई जाए। तो क्यों ना अपने बच्चों को इतना बना लो? ये कोई जरूरी थोड़ी है कि पूरा हाफिज बन जाए, आलिम बन जाए। इल्म दीन सीखना फर्ज है ना? पूरा आलिम बनना फर्ज थोड़ी है। इतना इल्म सीख लो कि हलाल और हराम में फर्क कर सको, हलाल और हराम में फर्क कर सको, वुजू के मसाइल, गुस्ल के मसाइल, नमाज के मसाइल, इतना सीखना तुम पर फर्ज है। और मेरे भाइयों, पैदाइश से लेकर बचपने तक, बचपने से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, बुढ़ापे से लेकर नज़ा तक, नज़ा से लेकर मौत तक, मौत से लेकर कफन तक, कफन से लेकर गुस्ल तक, गुस्ल से लेकर कब्र तक, कब्र से लेकर हश्र तक, हश्र से लेकर जन्नत तक किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बल्कि आलिम दीन की जरूरत है। इसलिए मेरे भाइयों, इन मदरसों की कद्र करो, इन मस्जिदों की कद्र करो, आलिमों की कद्र करो, ताकि तुम्हारी जिंदगी भी अच्छी हो और आखिरत भी अच्छी हो। खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, लेकिन अपने माँ बाप का हक समझो। माँ बाप के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुमने माँ बाप को नाराज किया तो अल्लाह भी तुमसे उस वक्त राजी नहीं होगा जब तक तुम्हारे माँ बाप राजी ना हो जाए। बस आज यही मेरा तलख पैगाम जो मैंने मवई काजियान की आवाम के नाम किया है, अल्लाह इस पैगाम पर मुझे भी और मवई काजियान के लोगों को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। 2014 में भी जिंदा है, 2021 में भी जिंदा है, और इंशाअल्लाह हम मर गए तो 2024 में भी हमारी कौम जिंदा रहेगी। इशारे वाले इशारा समझ गए होंगे, है ना? इसीलिए आला हजरत कहते हैं, ऐ रज़ा या अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो मवई वालों फिर मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इस्लाम जिंदाबाद, पैगाम इस्लाम पैंदाबाद, मवई काजियान का मुसलमान जिंदाबाद, यहाँ की इबादतगाहें पैंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।